अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक 11A में खुशामदीद। आज के सबक में हम सूरतुल इखलास जो है इसका मुताला करेंगे और ग्रामर में फ़ेल माजी को इंशाअल्लाह उसका मुताला करेंगे। टारगेट हमारा यह है कि हम 16 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 2000 बार रिपीट हुए हैं। इस तरह से हमारी जो टोटल जो बैटरी है लर्निंग की, उसमें 131 नए अल्फाज हम सीख चुके होंगे इस सबक के अख्तिताम पर, और जो कि कुरान पाक में तकरीबन 31,000 बार रिपीट हुए हैं। होमवर्क के बारे में ज़रूर अपने आप को जो है वो अपडेट रखें, क्योंकि इसमें बहुत लर्निंग है, ये तिलावत करना और उसके साथ जो है जो आपकी वोकैबुलरी कार्ड है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। डिस्कस करना, सवाल करना और नमाज की मुख्तलिफ सूरतों के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करना, अल्लाह ताला से दुआ करना कि रब्बि ज़िदनी इल्मा बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं और आसानी होती है इंसान के लिए। और सूरतुल इखलास जो है इसका जो तारुफ है वो पहले कर लेते हैं कि ये मक्की सूरत है और इसका नाम इखलास है, यानी कोई भी इसको समझकर ईमान के साथ इसको पढ़ेगा तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। अब अकीदा कैसे खालिस होगा और इसके पीछे क्या इसका जो शान नुज़ूल है वो क्या है कि मक्का के लोग जो हैं वो, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तंग किया करते थे, जो कुफार थे, मुशरिक थे। और एक तंग करने का जो उन लोगों ने तरीका निकाला वो ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि देखिए हमारा ये जो बुत हैं, लात उज़्ज़ा मनात हैं, इनका तो एक हसब नसब है, हमें सारी उनकी जो है वो पता है कि क्या इनका शजरा है, तो आपका जो रब है इसका हसब नसब क्या है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ये इंट्रोडक्शन अपनी सूरतुल इखलास में नाजिल फरमा दी। तो किसी को भी अल्लाह का जो तारुफ है वो अगर करवाना हो तो ये सूरतुल इखलास है। इससे बेहतर कोई और तारुफ अल्लाह ताला का हो नहीं सकता। और ये इतना गहरा तारुफ है कि मुसलमानों को खुद भी उस लेवल पे ये तारुफ नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सूरा मुबारका का इस तरह से मुताला करें कि अल्लाह का जो तारुफ है वो हमें अच्छे तरीके से हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1/3 कुरान के बराबर है, यानी इसको जो पढ़ने का अजर सवाब है। और फिर जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कुरान पाक में देखें 3 बड़े जो हैं वो टॉपिक्स हैं। वो ईमान बिल गैब है, अल्लाह ताला की ज़ात पर उसकी वहदानियत है, दूसरा जो है वो रसालत है, और तीसरा जो है आखिरत पर यकीन है। तो ये 1/3 यहाँ पे अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन है वो इसको कुरान पाक को कंप्लीट करता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है, यानी नहीं पढ़ सकता, कोई मुश्किल आती है उसको। तो सहाबा कराम कहने लगे कि कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था इस सूरा मुबारका के बारे में वो ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक बार इसको पढ़ें, मगरिब और फजर के बाद 3-3 बार इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब ये सूरतुल इखलास है। अल्लाह का इंट्रोडक्शन और कौन हमारा मालिक और कौन हमारा माबूद है। एक दफा इसकी तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये 4 आयात पे
یہ 4 آیات پہ مشتمل چھوٹی سی صورت یہ اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہے، لیکن بہت گہرا انٹروڈکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلی بات توحید، یہ اتنا ٹھوس اور خالص عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس میں کسی بھی طرح کا امپیورٹی، کسی رائٹ لیفٹ اوپر نیچے سے آتی نظر آئے تو اس کو فوراً اس سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اور جس نے اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت یعنی امپیورٹی ڈال دی تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کل کا مطلب کہ کہہ دیجئے، یہ امر ہے یعنی آرڈر ہے، کل کہہ دیجئے۔ یہ آتا کہاں ہے؟ یہ کل یہ کالا سے آتا ہے، کالا ہم پڑھ چکے، کالا یعنی یہ ماضی ہے، اس نے کہا، کالا اس نے کہا، اور جب ہم کہتے ہیں ان سب نے کہا تو کالو، تو کالا کالو یہ ہم پہلے پڑھ چکے اس کو، تو یہیں سے یہ کل بنتا ہے کیونکہ اس کا امر ہے۔ تو امر جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے کل، یہ آگے ہم پڑھیں گے پہلے امر انشاءاللہ، لیکن یہ اسی کا کالا کا امر ہے۔ کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، اکیلا۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو احد ہے اس کو ایک اکیلا کیسے ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ وہ ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے ہر طرح سے اکیلا ہے۔ کوئی یعنی اس کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، نہ لیفٹ رائٹ دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلی ذات ہے اس کی۔ صفات، جو صفاتی نام ہے اگر آپ غور کریں تو 99 قرآن پاک کے اینڈ پہ جو صفاتی نام ہے وہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ ان ساری صفات میں پلس اور بھی کوئی ایسی صفات ہیں جس کا انسان کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ان میں یکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی کسی طرح سے بھی اس میں شریک نہیں۔ اسی طرح جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، یہ گردن کسی اور کے آگے جھکنی نہیں چاہیے، اس دنیا میں ہو یا کہیں پر بھی ہو یا کوئی بھی ہستی ہو، یہ گردن جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی۔ باقی جو ہے وہ چھوٹوں بڑوں کا عزت احترام اپنی جگہ، لیکن یہ جو جھکنا ہے اور سجدہ خاص طور پہ یا رکوع ایون، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اختیارات، حلال حرام، قانون سازی، کس کو حلال قرار دینا ہے کس کو حرام، یہ اللہ کا صرف حق ہے۔ یہ حق جو ہے ایون انبیاء رسول کو بھی نہیں دیا گیا کہ کسی چیز کو وہ حلال قرار دے دیں یا کسی چیز کو حرام قرار دے دیں، وہ اللہ ہی ہے۔ آپ کو وہ قرآن پاک میں واقعہ مل جائے گا، شہد والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا، اور اس کی ریفرنس آپ کو قرآن میں مل جائے گی۔ تو حلال حرام قائم کرنا یہ اللہ کا اپنا ایک اس کی اتھارٹی ہے۔ تو ذات، صفات، حقوق، اختیارات، اللہ احد ہے اس میں اکیلا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس ایک لائن سے، اس ایک آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ توفیق دے، مجھے وہ راستہ بتا، مجھے وہ ہمت دے کہ میں تجھے یکتا مانوں اور کھلے عام مانوں، اور کہیں میرے دل میں کوئی شبہ نہ آئے، کوئی امپیورٹی نہ آئے۔ احتساب اپنا کیجئے کہ کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی، یعنی شیطان کی بات مان لی، کہ میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ خدا نہ خواستہ کہ جب تک میں اس بندے سے سفارش نہیں کراؤں گا میرا کام نہیں ہوگا، جب تک میں یہ اس رشوت نہیں دوں گا میرا کام نہیں ہوگا، جب تک فلاں نہیں ہوگا، فلاں یوں نہیں کرے گا میرے لیے، یوں نہیں کرے گا تو میرا کام رک جائے گا۔ تو یہ سب امپیورٹیز ہیں جو ہم ڈال رہے ہیں۔ دنیا میں جو صحیح طریقے کے اسباب ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، لیکن کسی چیز کو مالک کل نہیں ماننا کہ جب تک یہ دعا نہیں ہوگی تو اس سے دعا کراؤں گا، تو اس سے میں سفارش کراؤں گا، تو اس سے فون کراؤں گا۔ یہ پھر مسئلہ ہے، یہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ جو ہے وہ پیور کرنا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھنا، اپنا احتساب کرنا ہے، پھر پلان بنانا ہے کہ کیا میں اپنے نفس کی مانتا ہوں، میں کتنی زیادہ اپنے نفس کی مانتا ہوں، اور کب کب میں اس کو چھپاتا ہوں، اور کب کب میں اللہ کی بات نہیں مانتا ہوں۔ تو صبح جب اذان ہوتی ہے تو کیا میں یعنی اٹھ نہیں پاتا فجر کی نماز پہ، تو اس کا مطلب کہ میں اللہ کی تو نہیں مان رہا۔
तो इसी तरह मैंने अपने प्लान बनाना है कि कैसे, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल। फिर तबलीग करनी है। जब आप खुद इसके ऊपर यानी अपना एक एक गिरफ्त कर लें इस चीज के ऊपर, तो फिर लोगों को बताएं कि अल्लाह जो है वो अहद है और किसी भी तरह की इम्प्योरिटी उसमें डालनी नहीं है। तो ये आइंदा इसके बाद जब हम तसव्वुर और एहसास के साथ ये पढ़ेंगे कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि बता दो, सबको ऐलान कर दो कि अल्लाह जो है वो यकता है, एक है, एक। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज क्या है जी? कि सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। ये जो है ये अल्लाह समद, ये उसकी तारीफ है। अब अल्लाह ताला ने सबसे पहले बताया कि वो वाहिद है, यकता है, वाहिद नहीं बल्कि यकता। यकता उसका सही तर्जुमा हमारे उर्दू में आएगा। तो सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। और ये हमें अपने दिल के अंदर बिठा लेना है कि अल्लाह की जो बेनियाजी है वो क्या है। यानी उसे नींद नहीं आती, नींद से बेनियाज है, उसे थकावट नहीं होती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई हाजत नहीं है। ठीक है, सब को उसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और ये हमें दुआएं अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, या अल्लाह ये सारी जो आपकी सिफात हैं जिनका जिक्र है, जो आपकी बेनियाजी है, ये हमारे दिल में डाल दे, ये हमारे दिल में डाल दे कि तमाम मखलूकात से बढ़कर हम ये आपकी जो बेनियाजी है इसको हम समझ पाए कि ये असल में है क्या। तो अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों के दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, वो उसकी शान के मुताबिक उनको घुमाता रहता है। इसीलिए वो दुआ है कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। तो ये अल्लाह जब जहां चाहे जिसका दिल फेर दे। तो अगर किसी शख्स का किसी काम के हवाले से दिल फेरना है तो अल्लाह ही फेरेगा ना। तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उसका दिल फेर दे। होना ये चाहिए कि दिल जो है वो वहां से दुआ उठे, वहां से दुआ उठनी चाहिए। फिर फिर ये तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरियात को पूरा कर रहा है। इसी तरह अल्लाह की अजमत को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़ें कि वो बेनियाज है, हर एक की जरूरत वो पूरी करता है। मैं ये सर जो है ये मैंने रखा हुआ है कि ये अल्लाह के सामने झुकाना है, किसी पैसे के सामने नहीं, किसी नौकरी के सामने नहीं, किसी बुत के सामने नहीं, किसी भी शख्स के साथ, किसी के सामने नहीं। और अल्लाह की बेनियाजी जो है उसके ऊपर मैंने फोकस करना है और उसके यकता होने पर फोकस करना है। तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला बंद दरवाजे भी खोल देंगे और अल्लाह ताला जो एक दिल की रोशनी है ना वो, और ये जो आंखों की बसारत है ये आपकी ऐसी कर देंगे कि आपको जो है वो एक अकेला ही रब नजर आएगा, उसके अलावा कोई नजर आएगा नहीं। लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी किसी ना ना उसने किसी को जना। ये एक्टिव वॉइस है कि यानी ना उसने किसी को जना, कोई उसकी औलाद नहीं है। वलम यूलद, और ना वो जना गया, ये पैसिव वॉइस है। यानी ना तो उसकी कोई औलाद है, ना ही उसके ऊपर कोई है। यानी ना कि उसके माँ बाप है, ना औलाद है, ना लेफ्ट राइट बहन भाई है, कोई नहीं है, वो अकेला यकता यकता है। अच्छा, ये जो लम यहाँ पे आप देख रहे हैं, लम को अगर इंग्लिश में हम देखें तो डेड नॉट का मानी देता है, डेड नॉट। अच्छा, इसके साथ दूसरा एक लफ्ज आता है लन। जहां पे आप नन देखेंगे इसका मतलब होता है कि विल नॉट, ये फ्यूचर का है। नम जहां भी आप देखेंगे तो ये माजी टेंस आपको बताएगा। और जहां पे आप लन देखेंगे इसका मतलब है कि फ्यूचर की बात हो रही है कि ऐसा नहीं होगा। और लम देखेंगे इसका मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, यानी पास्ट में। तो ये दोनों में इंशाल्लाह आगे हम मजीद इसके जो फर्क हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लम यलिद, माजी की बात है कि ना उसने किसी को जना, कोई भी नहीं है। और ये जो जना है ये जब हम माजी का सीगा अरबी इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम उर्दू में हम बेसिकली प्रेजेंट टेंस को लेते हैं हमेशगी के लिए, अरबी में माजी को लेते हैं हमेशगी के लिए। ये आगे इंशाल्लाह और क्लियर होंगे जब हम थोड़ी सी बातें और सीखेंगे।
तो फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि ये लम यलिद है, ये हमेशगी के लिए है, कि कभी ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं, नहीं उसने जना, लम यलिद। इसी तरह हम देख लें कि ये जो यहीं से, इन्हीं रूट वर्ड से वालिद, वालदा, वालदैन, उर्दू में भी इवन उल्हाद, बलादत, मिलाद, ये सब यहीं से, यही कॉम्बिनेशन है वर्ड की भी। व लम यूलद, अलहदा कर लें, वा का मतलब और है, लम का मतलब ना ही आ जाएगा यहाँ पे। कीपिंग इन माइंड कि प्रीवियस जो है वो भी लम से शुरू है, लम यलिद, ना उसने जना और ना ही वो जना गया। तो व लम यूलद, ये जो यूलद है बेसिकली ये पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम सारे जानते हैं, ये बल्कि चलें यहाँ स्लाइड में आ भी गया। यलिद, उसने जना, एक्टिव वॉइस है। यूलद, वो जना गया, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ से लम यलिद व लम यूलद से हमें जो असबाक मिलते हैं वो हमें बहुत ही जहन और दिल में बिठा लेने वाले हैं कि ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। औलाद की अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी चीज की भी जरूरत नहीं, इसलिए तो परफेक्ट है। जो परफेक्ट नहीं होता जरूरत उसको होती है। हम इम्परफेक्ट हैं, हमें नींद भी चाहिए, हमें खुराक भी चाहिए, हमें औलाद भी चाहिए कि हम बूढ़े हो जाएं फिर क्या हो, नस्ल चलानी है, ये सारी चीजें, ये हमारी, ये इंसानों की, जिन्नों की और मखलूकात की जो है ये कमजोरियां हैं। लेकिन उसके अंदर तो कोई कमजोरी ही नहीं है, इसलिए ना वो थकता है, ना वो बूढ़ा होता है, ना और कोई उसके मसले हैं, ना वो सोता है, परफेक्शन है। तो अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है, इसलिए उसको औलाद ही की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जहन में रखना है कि ये इसलिए, ये जरूरत औलाद की उसको होती है जो इम्परफेक्ट होता है। और अगर कोई किसी की औलाद हो तो वो भी आपको पता है कि वो किसी की औलाद होगा तो उसकी कुछ ना कुछ जो डीएनए हैं या उसकी खसूसियात उसमें आएंगी, लेकिन सारी नहीं आएंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला क्योंकि परफेक्ट है, तो ना तो उसकी को औलाद है, ना ही वो उसका कोई ऊपर जलने वाला है। इस चीज को जहन में रखते हुए, क्योंकि ईसाई जो हैं दुनिया में जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जो आबादी है रिलीजन के हवाले से वो ईसाइयों की है। आई थिंक कि तकरीबन 2 अरब से कुछ ऊपर हैं, मुसलमान 2.25 अरब के करीब हैं। इसके बाद बाकी मज़ाहिब आते हैं। तो इस आयत को पढ़ते हुए, इस पैगाम को, ये जो अभी ये 150 करोड़ से भी ऊपर हैं, 200 200 250 करोड़ होंगे ईसाई हैं, इन तक पहुंचाना। और ये मैसेज जो है वो खाली ये नहीं कि मैंने इतने 200 करोड़ लोगों को, 2 अरब लोगों को ये मैसेज देना है। मेरे दिल में एक ख्वाहिश आएगी, उस ख्वाहिश को अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता देंगे, और फिर वो कोई ना कोई दिया जलेगा, तो दिया से दिया जलते जलते और कुछ नहीं होगा। तो हमारी ये जो नेकी है, ये जो नीयत है, और ये जो भी हम छोटी मोटी एफर्ट करेंगे कि या अल्लाह, ये ईसाई हैं, ये आपका बेटा मानते हैं, यहूदी भी किसी एंड पे हजरत उजैर को बेटा मानते थे, आजकल की नस्ल वो थोड़ी चेंज है, तो या अल्लाह ये उन तक पैगाम मैंने पहुंचाना है किसी ना किसी एंगल से। अब आपकी बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, तो नेकी जरूर मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला अपना फजल करम जो है वो हम पर कायम रखे। तो इस आयत को तसव्वुर, एहसास के साथ, दुआ के साथ प्रैक्टिस करना है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। तो ये जो डेप्थ है इसकी, और ये जो एहसास है इस बात का, अल्लाह के यकता होने का, उसका प्योर होने का, और उसका यानी किसी तरह का कोई रिश्तेदारी औलाद ना होने का, ये स्ट्रांग होता जाएगा टाइम के साथ साथ। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, वलम यकुन, ये 3 अल्फाज हैं। और नहीं है, यकुन और नहीं है। अच्छा, अब पढ़ने में हम इसको, जाहिर सी बात है कि आगे तशदीद है लफ्ज के ऊपर, नून साकिन है, तो उसको हम आगे मिला देंगे, इदगाम करते हैं उसका। तो वलम, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं, फिर देखें पास में नहीं है, वो पास का सीगा यूज हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस यानी उसमें चलेगा, जैसे मैंने पहले अर्ज की थी आपसे। लहू, लहू ये हम पढ़ चुके, लहू उसके लिए या उसका,
ये हम इस्तेमाल करते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये भी इंशाल्लाह आगे हम सूरह पे जब पहुंचेंगे तो इसको भी, लेकिन मिसाल के लिए आप इसको जहन में रख सकते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। वलम यकुन आप देख चुके, लाहू आपको पता है कि उसके लिए, और नहीं है उसके लिए या उसका। ये कुफुवन जो है, ये हम उर्दू में भी कुफ इस्तेमाल करते हैं, हम सर बराबरी होना। उर्दू में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जब रिश्ते करते हैं लड़के लड़कियों के, तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि रिश्ता करते वक्त कुफ का ख्याल रखा जाए, बराबरी, यानी लड़के का खानदान लड़की की खानदान, तो ये वो बराबरी उस हवाले से हम याद रख सकते हैं। अच्छा, कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से। ना ही वो किसी, यानी मोहताज नहीं है किसी का, वो किसी की बात माने माने ना माने ना माने, कोई उससे पूछने वाला नहीं, कोई उससे उसकी जवाबदेही नहीं। तो ये बाकी मखलूकात में जो भी हो, वो आम इंसान हो, वो सालिहीन हो, वो शुहदा हो, वो सिद्दीकीन हो, वो रसुल हो, वो अम्बिया हो, सब अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह अपनी जो बेनियाजी है उसमें वो एक अलग है, अम्बिया रसुल को उसने चुना है और अपने बरगजीदा बंदे बनाया है। लेकिन अम्बिया की रसुल की अपनी एक स्टेट है, और अल्लाह जो है वो उसकी अपनी एक स्टेट है। बहरहाल एक मालिक और मखलूक का जो रिश्ता है वो जरूर है। तो अहद, अहदुन, अहदुन कोई, इसके अंदर पहले हमने अहद पढ़ा था, ये आपने ज़हन में रखना है कि शुरू में अहद पढ़ा था कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि कोई, वो अकेला है, वो यकता है। और यहाँ पे आखिरी आयत में अहद फिर आ रहा है, तो इसका तर्जुमा हो रहा है कोई। तो ये ज़हन में रखना है कि कुल हुवल्लाहु अहद, एक, ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है जब, तो वो यकता है, वो एक है। अगर जो है इसको किसी और के लिए मानी में इस्तेमाल किया जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखा जाएगा, और जैसे यहाँ पे आ रहा है कोई, यानी कोई भी उसके बराबर नहीं है, कोई एक भी उसके हमसर नहीं। आप इसको ऐसे ले लें, कोई एक भी उसका हमसर नहीं है ही कोई नहीं। तो ये नेगेटिव मानों में है कि कोई भी नहीं। असबाक हमें क्या मिलते हैं जी, कि अल्लाह की अजमत ऐसी कि कोई दूर दूर तक भी नजर ना आए। ये हमें अल्लाह का जो मुकाम है, ये वो है, ये उसका हक है कि दूर दूर तक कोई भी उसके करीब नहीं है, वो अकेला है, ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, और ना ही जो है वो उसकी आ, किसी भी तरह। अल्लाहु अकबर। कि किसी भी तरह से ना ही उसके इख्तियारात में कोई उसके बराबर है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद में यहाँ सोचने का मुकाम है कि क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ। डरने का मतलब ये है कि इस लेवल पे आप किसी चीज के के आगे बिछ जाए, या अपने आप को बिछा दें, कि आपको ऐसे लगना लगे कि अगर ये फलां शख्स जो है ये मुझसे नाराज हुआ तो मेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, अगर ये मुझसे खुश हो गया तो मुझे तो बस दुनिया आखिरत मिल जाएगी। ये स्टेटस सिर्फ अल्लाह का है, ये स्टेटस और किसी का नहीं। ये हमने जहन में रखना है। ये जो अल्लाह का तारुफ है, ये हमें यही चीज देता है। किसी से उम्मीद नहीं होनी चाहिए, उम्मीद अल्लाह की जात से, दुआ अल्लाह की जात से, पुकारना गायब में अल्लाह के लिए। हाँ, आप आमने सामने को बंदा बैठा है, उसको आप पुकार सकते हैं कि यार मुझे पानी पिला दो, लेकिन सामने बैठा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और या मैं ऑफिस में बैठा हूँ, नेट से मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी बीवी घर में है, और मैं बगैर फोन किए, बगैर किसी चीज के वैसे कह रहा हूँ मुझे पानी पिला देना,
یا میرے لیے فلاں کھانا بنا دینا، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ جو پاور ہے غیب میں پتا چلانے کی، یہ اللہ کی ذات ہے کہ ہم اللہ کو جہاں بیٹھے وہیں پکار سکتا ہے، وہ ہر وقت حاضر ہے، وہ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں کیا میں سمجھتا ہوں کہ میری جو دنیا و آخرت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں؟ اپنے آپ کو پھر سوچنا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیں، میری حفاظت کریں، مجھے بچائیں، یہ جو سارے فتنے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، خاص طور پہ انڈو پاک میں بہت زیادہ ہیں۔ تصور اور اور احساس کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے، اور اس آیت کو پڑھیں کہ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی ایک بھی۔ صحابہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے، اور وہ جب بھی یعنی امامت بھی کراتے تھے تو وہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا، اگر یعنی وہ جری نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ہر ایک ہی صورت پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح آپ ایک ہی صورت پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اتنی یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ 1/3 آف قرآن ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ 1/3 آف قرآن یعنی اتنا بڑا میسج ہے یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں ایک پارٹیکل بھی امپیورٹی کا نہیں آنا چاہیے، اتنا بڑا میسج ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی محبت جس انسان کو اللہ کی وحدانیت اور توحید سے ہو، اتنی پیورٹی وہ چاہتا ہو اور دل میں رکھ کے بیٹھ جائے تو جنت ہے اس کے لیے۔ تو جیسے یہ صحابی تھے، ان کے لیے جنت۔ اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے تو کیسا ہو؟ خالی محبت نہیں، محبت کے ساتھ آگے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمارے دل و دماغ میں کہ رب کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیسے جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ اب آپ کو ایک نئے انٹروڈکشن پہ آپ رب تعالیٰ کو دیکھیں کہ جو بھی انٹروڈکشن ہمارے پاس پہلے تھی رب تعالیٰ کی، اب یہ جو ایک ایڈڈ ویلیوڈ انٹروڈکشن ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، تو آپ اب تھوڑے سے دیکھیں کہ آپ کا دل و دماغ اس انٹروڈکشن سے رب سے کیسے متاثر ہونا چاہیے۔ محبت سے بار بار پڑھیے وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں، معاف کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، خزانے دینے والا، وٹ ناٹ، سب کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر جوتے کا تسمہ چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اسماء الحسنی ہے، 99 نام ہے، اور بھی ہیں، لیکن 99 جو اللہ تعالیٰ کے نام قرآن پاک میں ہر مصحف کے اینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو وہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو یاد کرنا خالی نام نہیں، ان کی صفات، ان کے معنی کے ساتھ یاد کرنا، تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے حدیث کی روح سے۔ تو یہ بھی بڑا کام ہے۔ تو 99 نام اللہ کے وہ صفات ہیں، صفاتی نام، ان کو یاد کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو 99 میں، انہی 99 میں کوئی صفت ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ اس لیول پہ کوئی اور ہو، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا ہی رہے گا۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجئے اور اللہ کا شکر کیجئے، اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میرے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں بھی اسی طرح پڑا رہتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا ہوا، اور آپ کا دل بار بار اقرار کر رہا ہو کہ یا اللہ بس تو ہی ہے، یا اللہ اور کوئی، صرف تو ہی ہے، صرف تیری ذات ہے یار۔ اس لیے اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے۔ یہاں پہ بس ہم ایک سلائڈ چینج کریں اور
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए सबक 11B में आपको खुशामदीद है। आज इंशाअल्लाह हम फ़ेल माज़ी का मुताला करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये ग्रामर का जो छोटा सा पार्ट होता है ना, इसको सही तरीके से जानने से बहुत सारे जो कुरानी टेक्स्ट है वो हमें समझ में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लफ्ज एक ही फार्मूले के ऊपर चल रहे होते हैं और वो फौरन क्लिक कर जाता है कि अच्छा यहाँ पे अगर आप एक क्विक नजर डालें तो ये दाराबा, समिया, अमीला और आलिमा, अमीला, ये सारे आप देख रहे हैं कि आपको एक किसी ना किसी पैटर्न पे, किसी ना किसी चीज पे नजर आ रहे हैं। आगे हम जब डिटेल में बात करते हैं तो इंशाल्लाह। टीपीआई को हम इस्तेमाल करेंगे, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और सबसे जरूरी बात है कि शौक से, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। इससे कलमे के 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा इंशाल्लाह हमें इनके बारे में पता है। इस जो है वो क्या होता है, वो आप ये एग्जांपल्स हमारे सामने है कि अगर हम किताब लेते हैं और किताब के साथ हम ज़मीर को लगाते हैं तो किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम और किताबुना, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं इनको। अच्छा, हर्फ के बारे में ये हमने मिन, अन ये पढ़े थे सारे। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मिन हूँ यानी उससे, मिन हूँ, मिन का, मिन्नी मुझसे, मिन कुम और मिन्ना। तो ये अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि जब हम किताब का या किताबी, तो ये इंग्लिश में साथ में लिखा हुआ है कि यू, माइन, योर, तो ये आप जानते हैं, आप इसके लिए आपको ज्यादा वो बात नहीं है। अब आ जाए लेफ्ट साइड पे, फेले माजी है। फेले माजी का एक यहाँ पे फ़ाला का टेबल है। फ़ाला यानी उसने किया, ये इशारा होगा उसका। फ़ाला उसने किया, एक ने, तो फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता तुमने किया या आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। तो इसी की बेस के ऊपर हम आगे चलते हुए, ये जो फ़ाला है ये वर्ब है या फेल है, वर्ब है। और वर्ब जो है ये 3 हरूफ से बनता है। और जैसे ये नीचे एग्जांपल्स हैं, फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा। अब आपने देखा कि मैंने हर जो लफ्ज है उसके हर हर्फ के ऊपर जबर पड़ी है, यानी फ़अला, फ़अला, इसका मतलब ये माजी है। फ़तहा, फ़तहा उसने खोला, माजी है। नसरा यानी उसने मदद की, माजी है। दरबा उसने मारा, माजी है। तो ये एक पैटर्न है माजी का। कुछ एक्सेप्शंस हमने अपनी खिड़की जरूर खोल के रखनी है दिमाग की, एक्सेप्शंस अरबी में आती रहेंगी। अच्छा, फेल को अगर हम देखें तो 3 किस्म का होता है। एक फेल माजी होता है जो हो गया, गुजर गया, पास्ट परफेक्ट, हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। और फेल मुदारे है दूसरा। इम्परफेक्ट टेंस होता है जो अभी हुआ नहीं है, हो रहा है या फिर होगा, तो दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर फेले मुदारे में आएंगे। और फिर फेले अमर है कि हुक्म देना या गुजारिश करना। बड़े से आप बात करेंगे तो आप हुक्म तो नहीं देते हैं, बड़े को आप गुजारिश करते हैं। छोटे से बात करेंगे तो आप हुक्म दे सकते हैं। तो ये है। तो आज हम फेले यानी फेले माजी को हम मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। फिर इंशाल्लाह फेले मुदारे, फिर फेले अमर भी इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम उसको भी देखेंगे। फेले माजी जो हो गया, ये एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें फ़ाला से, और मेरे साथ आप बेशक प्रैक्टिस कीजिए कि फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। अच्छा, इस तरह के टेबल आते रहेंगे और ये बड़ा इजी है। ये अगर आप ये टीपीआई के जरिए, इन इशारों के जरिए करेंगे
तो ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपको तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही आपके जबान से, दिमाग से, जुबान से टपकते रहते हैं, ऐसे आ जाएंगे ये आपको। तो कोई मसला नहीं होगा। फिर आप जहां भी कुरान पाक में इनसे मिलते जुलते वर्ड्स को देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि वो तो आपको ग्रामेटिकली समझ आ रहा है कि यहाँ क्या मतलब है। और फिर आपको वो एहसास होगा कि तर्जुमा चाहे किसी तरह का भी हो, वो कुरान पाक का हक अदा कर ही नहीं सकता जब तक एक बंदा अरबी सही समझ के, कुरानी कुरानिक अरबिक उसको समझ के और ग्रामेटिकली उसको ना समझे, तो वो बात नहीं बनती। ये इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये तर्जुमा कुरान का हक अदा नहीं करता। हल फ़आला, हल फ़आला अरबिक बोलचाल में हल का आपको पता है कि यानी इंटेरोगेटिव है। हल क्या, हल फ़आला क्या उसने किया, नाम फ़आला हाँ उसने किया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हल फ़अलता, हल फ़अलता, तो इसका जवाब है नाम फालतू। इसका नेगेटिव में भी जवाब हो सकता है, लेकिन नाम फालतू हाँ मैंने किया। इसी तरह नाम फालना। ये प्रैक्टिस जो है ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये पहले भी हम करते आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक चीज आप ये देख लीजिए कि एक लफ्ज है यहाँ पे खैरुन लिखा हुआ है, खैरुन। तो कोई भी इसम जब इस हालत में आता है, यानी उसके आखिर वाले हर्फ के ऊपर दो पेश हों, जैसे ये खैरुन है, ये असल में उस लफ्ज की असल हालत है, असल हालत है। और इस असल हालत में नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है करने वाला। और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, वो भी यानी उसको हम फाइल कहते हैं। फाइल यानी करने वाला, उसने किया, करने वाला। तो असल हालत के आखिर में दो पेश आती है, ये आपने याद रखना है। नीचे जो दिया हुआ है खैरन, खैरन, अच्छा ये अलिफ का एडिशन आपको याद होगा, शुरू में हमने पढ़ा था कि जब हम दो जबर लगाएंगे तो एक अलिफ का इजाफा करेंगे उस इसम के साथ या हर्फ के साथ, इसम के साथ। तो हमने खैरन, जो खैरुन से खैरन किया है तो अलिफ वो दिखा रहा है। जब खैरुन से खैरन बनेगा तो ये अब ये असली हालत में नहीं है, ये अब ऑब्जेक्ट बन गया। ऊपर जो है वो सब्जेक्ट सही है, फाइल करने वाला। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया जिसके ऊपर असर पड़ रहा है, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है काम का। तो खैरुन और खैरन। अब ये भी आपको कुरान पाक में ये जो एक आप क्वेश्चन आता होगा आपके जहन में पढ़ते हुए कि कहीं पे दो पेश होती हैं एक ही लफ्ज के ऊपर, कहीं दो जेर आ जाती हैं, कहीं दो जबर आ जाती हैं। तो ये आपको आज की एग्जांपल से ये क्लैरिटी मजीद आ जाएगी कि क्यों है ये। देखें यहाँ पर, आप अगर देखें कि हल फ़अला खैरन, कि क्या उसने किया या की भलाई, खैरन उसने भलाई की। तो अब देखिए फाला, फाला का असर किस पे पड़ रहा है, खैर पे। तो खैरुन नहीं होगा, खैरन होगा, क्योंकि जो काम किया गया है वो क्या है, वो भलाई की गई है, तो उसका जो असर है वो इस पे पड़ रहा है, खैर पे। तो इसलिए खैरन यहाँ पे लिखा गया। तो हल फ़अल खैरन, नाम फ़अल खैरन, हल फ़अल खैरन, नाम फ़अल खैरन। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हल फ़अलत खैरन, तो कौन इसका जवाब देना चाहेंगे। हल फ़अलत खैरन, ये एक उंगली है। और हल फ़अलता खैरन एक ही है, यानी एक आमने सामने, यानी एक बंदा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप डेफिनेटली फिर जवाब दे देंगे कि नाम फालतू। अब ये इशारा आपकी तरफ होगा, अपनी तरफ। नाम फालतू खैरा, खैरन या खैरा। अच्छा आज का जो सबक है उसको जरा देख लें। ये तो एक आपकी रेपिटेशन आ गई, रिवीजन होगी एक तरह की। तो चार यहाँ पे आपके पास हरूफ हैं, चार फेल हैं आपके पास, और ये फेल माजी हैं। इनको जरा आप जहन में रखिए कि दाराबा उसने मारा, समिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। अब यहाँ पे जो पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं वो दो ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊपर है दाराबा, तो तीनों के ऊपर जबर है, दौराबा तो जबर है। नीचे आप देखें तो समिया है, समिया। तो समिया में बीच वाला जो मीम है वो
اس کے نیچے زیر ہے. اسی طرح علیما میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں لام آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر ہے. اور امیلا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں میم ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. اس کا مطلب کہ سمیہ اور علیما اور امیلا یہ تینوں ایک ہی پیٹرن پہ. اور یہ پیٹرن کون سا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی سمیہ ہے. آگے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دارابا مختلف پیٹرن ہے، سمیہ اور نیچے والے دونوں ایک پیٹرن پہ ہے. تو دارابا اس نے مارا، سمیہ اس نے سنا، امیلا اس نے جانا، اور امیلا اس نے عمل کیا. ضرب مارنا. ضربا مثلا اس نے مثال بیان کی. قرآن پاک میں بھی ایسے آتا ہے. تو یہ بھی آپ ایسے بھی استعمال، ایک تو ضرب ہوتا ہے، ضرب یہ مارنا یعنی فزیکلی مارنا، اور جہاں پہ آپ اس کو استعمال کریں گے ضربا مثلا یعنی اس نے مثال بیان کی. آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے مثال ماری، مثال بیان کی. تو ضربا اس نے مارا. اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس کا جو پورا ایک ٹیبل بنے گا کہ ضربا یہ ماضی ہے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم ایک بندے کے بارے میں کہیں گے کہ وہ غائب ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس نے مارا. اب وہ اس کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم فرسٹ پرسن میں آ گئے کہ تم نے مارا. ضربتو میں نے مارا، ضربتم اب ہمیں پتہ ہے ہم اپنے سامنے والوں سے بات کر رہے ہیں، آپ سب نے مارا ہے. ضربنا یہ بھی پتہ ہے کہ ہم سب نے مارا. تو یہ پیٹرن وہی ہے، وہی 6 جو ہیں اشارے ہیں آپ کے پاس، انہیں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو حل ضربا ما ضربا، ماں مثلی کہہ رہے ہیں کہ مارنا اچھی بات نہیں ہے. حل ضربو ما ضربو، حل ضربتا ما ضربتو، حل ضربتم ما ضربنا. پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو جیسے پہلے ہم نے خیرن پڑھا تھا اسی طرح زیدن بھی ہے. زیدن اصلی حالت میں ہے. یہ اگزامپل آپ کو مزید سمجھ میں آسانی آ جائے گی آپ کی کہ یہ 2 پیش اور 2 زبر آئیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو زیدن جو ہے یہ اصلی حالت میں ہے، یہ کرنے والا ہے. اور زیدن جو ہے یہ آبجیکٹ بن جاتا ہے جس کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں. حل ضرب زیدن. اب اس میں مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. حل ضرب زیدن اس کا اردو میں مجھے مطلب بتائیں گے. چلیں مل کے کرتے ہیں. حل کا مطلب کیا؟ ضربا اس نے مارا، اس نے مارا، اور اینڈ پہ آ گیا زیدن. اب یہ زیدن کو کیونکہ 2 زبر ہیں اس کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے، یعنی جس کو ضرب لگی ہے وہ یہ ہے، مار پڑی ہے زید کو. تو حل ضرب زیدن کیا اس نے زید کو مارا. اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کا یہ مطلب ہے؟ اس لیے کہ زیدن کے اوپر 2 زبر ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے، مارا گیا ہے زید کو. اگر اس کے اوپر یہ 2 زبر نہ ہوتی، 2 پیش ہوتی، یا کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر ہم ذرا مشکل میں پڑتے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے. بہرحال یہ جیسے آگے ہم چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 پیش اور 2 زبر کا یہ فرق ہے کہ آبجیکٹ سبجیکٹ، سبجیکٹ آبجیکٹ. سمیہ اس نے سنا. سمیہ یہ ایک پیٹرن تھا ضربا کا، یہ دوسرا پیٹرن ہے. سمیہ اس نے سنا. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں سمی اللہ، سمی اللہ. اب یہ جو سمی ہے اور اللہ ہے، جو ہو ہے، یہ ضمیر یہ کدھر جا رہی ہے؟ یہ اس پہ جا رہی ہے. کس پہ؟ لمن حمیدہ، جس نے کیا کیا؟ حمیدہ، اللہ کی. اب یہ والی ہو کدھر جا رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، جس نے اللہ کی تعریف کی. تو اللہ نے اس کی بات سن لی یا سن لیا اس کو جس نے جو ہے وہ اللہ کی تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو اس سے آپ کو ایک بڑی اچھی چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں پہلے حمد و ثنا سے دعا شروع کریں، درود پڑھیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں. تو دعا کا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے. سمیع، سمیعو، سمیعتا، سمیعتو، سمیعتم، سمیعنا. وہی پیٹرن ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے. صرف کیا تھا کہ وہاں ضربا تھا
تو وہاں سے ہم نے دارابا دارابو کر دیا تھا، یہاں سمیع ہے تو سمیع کر دیا ہے. میم کے نیچے زیر ہے تو وہی زیر آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ساتھ چلے. اتنا فرق ہے. اب آپ اس پیٹرن میں کوئی بھی 3 حرفی وہ ڈالیں گے مادہ تو آپ کو ایک نیا ورڈ مل جائے گا. تو وہ پھر آگے انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ سمجھتے جائیں گے اور بہتری کی طرف آتے جائیں گے. وہی پھر سے ہے کہ حل سمیع، کیا اس نے سنا؟ نام سمیع، ہاں اس نے سنا. حل سمیع، نام سمیع. حل سمیت تو، کیا آپ نے سنا؟ نام سمیت. حل سمیت، کیا آپ نے سنا؟ نام سمیت، ہاں میں نے سنا. حل سمیت تم، کہ آپ سب نے سنا؟ نام سمینا، ہم سب نے سنا. تو یہ سارے جو آپ فرق ہیں یہ اب ماشاء اللہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے اور قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھیں گے کہ اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، واو الف آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی اچھا یہ جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے کانٹیکس کو دیکھیں تو آپ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جمع ہے. اچھا سمیع تینوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی یہ اس پیٹرن سمیع کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، آپ فوراً اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ تو ماضی ہے. دارابا کے پیٹرن پہ آپ کو فوراً سمجھ اچھا یہ تو ماضی ہے. اسی طرح فتح کے پیٹرن پہ ہاں ماضی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نصارہ کے پیٹرن پہ آ جائے گا تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا اچھا یہ تو ماضی ہے. تو یہ ہی ہے بیسیکلی جو علم جو گرامیٹیکلی ہمارا ذہن بڑی جلدی اس کو پک کرتا ہے. اور آپ تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے کہ آپ پریکٹس اگر کرتے ہیں ریگولر تو آپ کو ایون سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود ہی پاپ اپ کرنا شروع کر دیں گی چیزیں. القرآن، اب یہاں پہ ایک اور فرق ہے، یہ بہت اچھا زبردست آپ دیکھیں. القرآن، جب ہم القرآن کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، کرنے والا اصلی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن ہوتا اگر الف لام نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوتا، دو پیش ہوتی، لیکن ال لگ گیا ہے تو ال کی وجہ سے ایک جو تنوین ختم ہو جاتی ہے تو القرآن ہو جائے گا. اسی طرح نیچے جو آبجیکٹ ہے القرآن، یعنی اگر قرآن کو مفعول کے طور پہ استعمال کریں گے جیسے اگزامپل میں آتا ہے کئی دفعہ، تو القرآن اگر یہ الف لام نہ ہوتا تو یہ قرآن نن ہوتا، دو زبر ہوتی، لیکن القرآن ہے تو کیا ہوگا؟ یہ آبجیکٹ، اور کیونکہ ال اور تنوین اکٹھی نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ اگزامپل دیکھیں، مزے کی اگزامپل ہے کہ حل سمیع القرآن. آپ دیکھیں کہ کیا اس نے سنا کیا؟ اب جس چیز کو سنا وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ آبجیکٹ آپ کو پتا ہے جب وہ آبجیکٹ ہوگا تو اس کے اوپر زبر آئے گی. تو یہ آپ کے رول کلیئر ہے کہ حل سمیع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا؟ نام سمیع القرآن. اب یہ قرآن کی جگہ آپ کوئی اور چیز لگا دیں، فارمولا وہی رہے گا. ٹھیک ہے، کہ اینڈ پہ اس کے زبر آئے گا تو پھر وہ آبجیکٹ ہوگا. تو حل سمیع القرآن، ہاں کیا اس نے سنا؟ اچھا کوسچن فارم کیا سنا؟ آپ نے آپ سے پوچھیں کیا سنا، اس کا مطلب کہ کیا سنا کہ کوئی چیز ہے جس کو سنا، اس کا مطلب کہ وہ جو سنا جس کو وہ مفعول ہے یا وہ آبجیکٹ ہے، تو اس کے اینڈ پہ زبر آنی چاہیے آخری حرف کے اوپر، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے. حل سمیع القرآن، نام سمیع القرآن. حل سمیع القرآن، نام سمیع القرآن. حل سمیت القرآن، نام سمیت القرآن. حل سمیت تم القرآن. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے جب سمیت تم آیا نا تو سمیت تل نہیں پڑھنا کیونکہ وہ پھر مس کر دیں گے آپ. تو سمیت مل قرآن، نام سمینا، نام سمینا، یہ 4 انگلیاں اپنی طرف، نام سمینا یعنی ہم سب نے قرآن جو ہے وہ سنا. اور یہ آپ کو یہاں سے پیٹرن سے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے یہ کہ کیا آپ قرآن سنیں گے، یہ نہیں ہو رہا، کیا آپ نے قرآن سنا، پاسٹ. اسی طرح علیم جاننا، اس نے جانا، عالمہ اس نے جانا، عالمو علمتا علمتو علمتم علمنا، اسی پیٹرن پہ آپ چلیں گے. اسی طرح عاملہ اس نے کیا. اب یہ دیکھیں پیٹرن وہی ہے، اور ان دونوں کی اگر آپ غور کریں تو ان کے روٹ ورڈز بھی ایک ہیں. عین لام اور میم ہے
आइन मीम और लाम है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज है, रूट वर्ड्स वही है और पैटर्न जो है वो भी सेम है। समिया के पैटर्न पे बाबे सीन से आ रही है, समिया के पैटर्न पे। तो अमिला, अमिलू, अलिमता, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम और अमिलना। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेफिनेटली, अब हमें पता है कि मुअल्लिम बना के भेजे गए थे, तो हमें भी उनका स्टूडेंट बनना चाहिए। और कैसे हम बनेंगे? हम ऐसे ही बनेंगे कि जो हम सीखेंगे आप सल्लम की जो सीरत है उसको, आप सल्लम का जो अंदाज़े बयान था, आप सल्लम का जो 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 वही लेके आए कुरान की सूरत में, इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। ये जो इल्म हासिल करना है, ये आज भी जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, इसमें भी फरिश्ते खुश हो रहे हैं इंशाअल्लाह। इसमें भी पर बिछाए बैठे हैं क्योंकि अल्लाह का कलाम हम पढ़ रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट जरूर निकालें, स्टडी करें। तुम में से बेहतरीन, नबी करीम सल्लम का ये हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये हदीस है, खैरुकुम मन 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 तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो ये हमें ज़हन में रखना है कि सीखना है और सिखाना है। इसलिए ये चौथा होमवर्क जो है, इस कोर्स की किताब रोजाना 10 मिनट पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो इन बेहतरीन लोगों में से हमें शामिल करे जो कि कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोगों ने सबक के अख्ताम पर 11 के अख्ताम पर टोटल 131 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक में ऑलमोस्ट 31,000 बार रिपीट हुए हैं। तो बड़ी अचीवमेंट है। अपना होमवर्क याद रखें, वोकैबुलरी कार्ड को याद रखें, दूसरों को सिखाएं, टीचर बनिए क्योंकि आप बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे। सीखें और सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।